चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। ये तो आपको पता लग चुका है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हो आप लोग। फिजिक्स तो चैप्टर 3 से स्टार्ट होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। चैप्टर 2 में तो चीजों को निकाला कैसे जाता है वही सिखाया जा रहा है, फिर वो डायमेंशन के थ्रू हो या और कोई मेथड्स हो। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये पेज का लेंथ मेजर करना है तो मैं मेरे स्केल से मेजर कर सकता हूँ। यहाँ पे रखूंगा डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है, ऐसे करके स्केल से ये मेजर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी औकात के अंदर था। किसी ने मुझसे बोला कि भाई तू ये मेजर करके दिखा दे, मैंने कर दिया, कौन सी बड़ी बात। बट अगर मैं आपसे बोलता कि यहां से आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग, या ये तो चलो छोड़ो, यहां से सन तक का डिस्टेंस मेजर करो, यहां से दूसरे प्लैनेट्स तक का डिस्टेंस मेजर करो, तो यार इतनी बड़ी स्केल तो बनाई नहीं अभी तक किसी ने, तो फिर डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो वहां पर कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का हम यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इनडायरेक्ट है तो डेफिनेटली आपके आंसर परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आपको आइडिया दे सकते हैं कि ये दूसरा प्लेनेट कितना दूर है या कितना बड़ा है। कोई प्लेनेट का, जैसे सन का मैं आपसे बोलूं डायमीटर मेजर करके, तो सन के तो आजू बाजू नहीं भटक सकते हम। ये अर्थ पे ही गर्मी लग रही है, वहां पे कैसे जाएंगे मेजर करने? तो वहां पे अगर मुझे किसी प्लैनेट का, सन का, मून का डायमीटर मेजर करना हो तो मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स, और वही होती है पैरेलैक्स मेथड। मैं हर चीज की डिटेलिंग नहीं दे रहा हूं अभी आपको। डिटेलिंग के लिए आपके गूगल क्लासरूम में वीडियो अपलोड किए गए हैं, सो वो वीडियोस लेक्चर आपको देखने रहेंगे। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए और एक ऊपर से थ्योरी पता लग जाए। प्रॉपर डिटेलिंग आपको वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा। अब जैसे कोई मुझे ये समझा सकता है लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट? मतलब वो उससे नीचे वाले मेजरमेंट्स नहीं कर सकता प्लीज काउंट। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटा कितना मेजर करके आपको दे सकता है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। राहुल, ये मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? ये जो मेरी 15 सेंटीमीटर की स्केल है मीटर, इस वन स्केल का एम एम लीस्ट काउंट। हम्म, 1 mm। यस 1 mm। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, पर 10 लाइनें और होती है बीच में छोटी छोटी सी, वो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो छोटे से छोटा मीटर स्केल हमें कितना मेजर करके दे सकती है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर उसका क्या हो गया? लीस्ट काउंट। बट अगर मेरा रिक्वायरमेंट उससे भी छोटा मेजर करने का है तो फिर मीटर स्केल तो कर देगी हाथ खड़े कि भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने मेजर करके दे दिया, बट अब इससे छोटा मेजर करना है तो मेरे ऊपर रिलाय मत करना, मेरे से तो एरर आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट हमको चेंज करना पड़ा। फिर आ गए वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर। ये सब नाम आपके लिए हो सकता है नए हो, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो अभी हाल के लिए सिर्फ नाम याद रखो। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज आपके फर्स्ट पेज पे दिए नोट्स के, और आई होप आप सभी के पास नोट्स हो, बिकॉज बिना नोट्स के पढ़ना तो बहुत टफ है। आपके गूगल क्लासरूम पे नोट्स अपलोड किए हुए हैं चैप्टर 1 to 5 के, और आप ब्रांच जाके उसकी हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हैं 1 to 15 चैप्टर्स तक की। तो आप हार्ड कॉपी ले ले तो बहुत बढ़िया है, मोबाइल में बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, स्क्रू गॉज का होता है -5 मीटर। तो इस तरीके से कभी कभी आपको 1 मार्क में लीस्ट काउंट आ सकते हैं। ये चैप्टर बहुत बोरियत है चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि कोई फिजिक्स नहीं है, मेजरमेंट्स है। तो आप बोर इसमें बहुत हो सकते हो, इसलिए आपको वीडियो लेक्चर देख के आने के लिए कहा था। बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, जितना बोर होना है तो इधर ही हो। इनडायरेक्ट मेथड्स, ये तो डायरेक्ट मेथड्स हो गए जो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस की हेल्प से मेजर करते हैं, वो तो हो जाता है डायरेक्ट। पर इनडायरेक्टली
जिस जहां तक मैं पहुंच नहीं सकता स्टिल मैं मेजर कर दूं वहां तक का लेंथ, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। और उसमें से पहला होता है पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स मेथड समझो, उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल है, मैं वही समझाने वाला हूं सर। पैरेलैक्स में हम क्या करते हैं, सपोज करो आप अर्थ पर हो और एक प्लेनेट तक का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, वो प्लेनेट है पी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उस प्लेनेट को देखना स्टार्ट किया अर्थ के एक पॉइंट से। तो सपोज करो ये वो पॉइंट था और आपने पी पॉइंट को देखना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, अर्थ के दूसरे कोने पर गए और वापस से उसी प्लेनेट को देखा। तो यहां पर उस प्लेनेट पर कुछ एंगल बना होगा। नोट्स में से देख के बताओ ये एंगल का नाम क्या होता है। ये एंगल का नाम क्या दिया गया है। एंगुलर डायमीटर। नहीं, ये इधर तो नहीं, एंगुलर डायमीटर वो कुछ और है। और सोचो, तो नीचे चला गया, ऊपर देखना था। पैरालैक्टिक एंगल। पैरेलल। यस, पैरालैक्टिक एंगल। याद रखना दोनों एंगल अलग अलग होते हैं। तो अभी अभी जो मैंने एंगल बताया वो जो प्लेनेट के ऊपर बन रहा है वो पैरालैक्टिक एंगल है। अब जो अर्थ के आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाते हो, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी। बी मतलब बेसिस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट प्लैनेट। अब एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सुना है क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला? यस सर। दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस ट्रायंगल में आर्क क्या होता है, बी। रेडियस क्या है, कैपिटल डी। और ये हो गया थीटा। हमें क्या निकालना था, कैपिटल डी। क्या कर दिया, बी बाय थीटा। अब क्योंकि अर्थ के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर गए हैं तो ये बी हमें पता होगा। ये एंगल हमने हमारे डिवाइस से मेजर कर लिया होगा। तो अगर तीन में से दो क्वांटिटी गिवन है तो थर्ड वन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये काम इतना इजी नहीं होगा यार। ये तो कोई भी कर लेगा। अगर तीन में से मैं आपको दो क्वांटिटी दे दूं तो थर्ड तो आप यूं भी फाइंड कर लोगे। यहां पे वो डिफिकल्टी कहां पर क्रिएट करेंगे, कन्वर्जन में। आपको एंगल्स कभी भी, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल? रेडियन। यस, रेडियंस। बट कभी भी एंगल रेडियंस में दिया ही नहीं होगा। एंगल्स दिया होगा मिनट्स में, सेकंड्स में, डिग्री में। तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो भी मैं अभी आज डिस्कस करता हूं। पर उससे पहले इसी का दूसरा कंसेप्ट, अभी हमने क्या सीखा कि अगर मुझे दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस डी निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो। अब जैसे सन के डायमीटर की बात आई थी कि सन का डायमीटर मेजर करना है, जाके तो मेजर कर नहीं सकते, आग लग जाएगी, पूरे गायब हो जाएंगे हम। तो उस केस में क्या होता है, सपोज करो ये हमारा सन था, ये उसका डायमीटर स्मॉल डी, ये हमें मेजर करना है। तो हमने इसके लिए क्या मेथड निकाला, अर्पण इधर ध्यान दे। पी पॉइंट पर ये अर्थ है और अर्थ के एक पॉइंट से हमने सन के इस वाले पॉइंट को देखा और सेम ही लोकेशन से अर्थ की हमने एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देखा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एक एंगल हमारी आंखों पर अर्थ पर बन रहा होगा या हमारे डिवाइस पर,
अर्थ पे बनने वाले अभी किसी ने बोला था मुझे, राहुल ने बोला था शायद तक, ये सर जो एंगल सर आपकी बीच में आवाज थोड़ी कट हो गई थी। सबको कट हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, मैं देखता हूँ फिर क्या किया जा सकता है। Am I audible now? यस सर। ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना। तो मैंने ये पूछा कि हमको एक सन है, ये सन है हमारा, जिसका लीनियर डायमीटर हमें मेजर करना है। लीनियर डायमीटर को मेजर करने के लिए हमने अर्थ के एक ही पॉइंट से सन के दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देखा। तो अर्थ पर कुछ एंगल बना होगा यहाँ पर, ये थीटा एंगल का नाम क्या है? Parallel to एंगुलर डायमीटर। angular इस बार diameter. ये इस बार ये पैरेललिटिक एंगल नहीं है, इस बार ये एंगुलर डायमीटर है। देखिए एंगुलर डायमीटर क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या है, इसका लीनियर डायमीटर, सन का लीनियर डायमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। ठीक है, जैसे अभी अगर आपने पढ़ लिया हो कहीं पर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 4 में आएगा, 4 में भी आएगा, बाद में भी आएगा। अगर आपने जेई या कहीं पर अभी हाल एडवांस में वो वाला पार्ट पढ़ लिया हो, बट अभी आप समझ सकते हो कि ये जो पार्ट था ये होता है उसका लीनियर डायमीटर, और लीनियर डायमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा होता है वो होता है एंगुलर डायमीटर। अब मैंने इस वाली मेथड की हेल्प से क्या ये डिस्टेंस निकालना सीख लिया है? तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये एंगल मेजर कर लूं, तो सेम फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू डी बाय कैपिटल डी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू, निकाला जा सकता है लीनियर डायमीटर भी। बोलो यस और नो, सेम सेम फॉर्मूला लगाया है, बस Yes. चीजें अलग अलग मेजर कर रहे हैं। लाइल, प्रियांश, अनिकेत, कोई डाउट? नो सर, नो सर। और क्लास के बाद प्लीज वीडियो लेक्चर्स देख लेना इसके, जो थ्योरी के वीडियो हमने बनाए, तो ये आपको चीजें पूरी समझ में आएगी। अदरवाइज वैसे ही चैप्टर बोरिंग है, कोई फिजिक्स नहीं, कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अब ये तो आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि मैंने बोला एंगल्स कभी भी रेडियन में नहीं दिए जाएंगे, एंगल्स आपको दिए जाएंगे डिग्री में, मिनट्स में, सेकंड्स में। तो कन्वर्जन तो पता होना चाहिए ना। नोट्स में से देख के बताओ, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 minutes. 60 minutes. यस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और मिनट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक डंडा कि डैश लगा दो, ये मिनट्स बताता है। हमें ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट है, और 1 मिनट में कितना सेकंड्स आ जाता है? 60 सेकेंड। 60. सेकंड्स के लिए होता है डबल डैश। तो सिंपल सी चीज, तो 1 डिग्री में कितना सेकंड्स हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स। यस। अब देखिए, आपने मैथ्स में आई थिंक ये कर लिया होगा, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन किया है क्या? यस सर।
एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज इस पर बेस्ड होता है एनसीईआरटी का। तो अगर आपको एंगल कभी भी डिग्री में दिए होते 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180। यस, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो जो वैल्यू दी है अगर उसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 डिग्री इज इक्वल टू a इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। क्या ये क्लियर है? अब यस हम समझते हैं कि एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, एक मिनट में कितना रेडियन होगा और एक सेकंड्स में कितना रेडियन होगा। अगर ये समझ लिया तो फिर आपको इजी हो जाएगा। इसके लिए आप अपने नोट्स का एग्जांपल नंबर 9 देखो और समझने का ट्राई करो, समझ में आता है क्या। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 22। वीडियो ऑफ करने का नहीं बोला मैंने, इतने ही लोग हैं, निकालने में टाइम नहीं लगेगा मेरे को क्लास से। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 22। आपको हर एक का कन्वर्जन इनटू रेडियंस दिया हुआ है। sir. अर्पण के पास नोट्स नहीं है? मेरे पास यानी कि सर है। ठीक है, और किसके पास नहीं है? राहिल के पास भी नहीं है? राहिल आपकी आवाज नहीं आई है। नोट है। ठीक है, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है, आपका स्लो आ रही है। मिल गया सबको एग्जाम्पल 9? यस सर। कोई मुझे समझा सकता है कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है? पहला वाला तो बहुत इजी है। देखो, फर्स्ट वाले में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे 1 डिग्री के अंदर रेडियंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम? 1 इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 करते थे आपको एक कन्वर्जन क्या मिलेगा? 1.7 रेडियन। ये आपका कन्वर्जन आता है। 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियंस होते हैं। फ्यूचर में अगर मैं आपको बोलूं 5 डिग्री, 5 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो तो किसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 इंटू दिस टर्म। 6 डिग्री, 1.7। 6 इंटू दिस टर्म। पहली कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 मिनट के अंदर रेडियंस कितना होता है निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर जो 1 डिग्री की वैल्यू में उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे। देखो, 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन यस और सर। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट है? 60 मिनट। तो फिर ये बोल सकता हूं ना कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 रेडियन। तो बताओ 1 मिनट के अंदर कितना रेडियन होगा? यूनिटरी मेथड लगाई जाए। अपॉन में 60 आ जाएगा। यस, तो अपॉन में 60 आ जाएगा। तो फाइनल कन्वर्जन जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 रेडियंस। ये आपको याद रखने का है। तो ये एक और आपका कन्वर्जन आपको मिला जो याद रखना है, और एक ये वाला कन्वर्जन था। तो 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन, 1 मिनट के अंदर इतना रेडियन। अब अगर मुझे 1 सेकंड के अंदर रेडियन निकालना होता तो इसको एक और बार 60 से डिवाइड करना पड़ता। यस सर। यस तो कर दो। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू दिस टर्म डिवाइडेड बाय 60। अल्टीमेटली आंसर आएगा इसका 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन। ये आपको रट जाने चाहिए क्योंकि बार बार आप करने नहीं बैठोगे, एडवांस में भी मेंस में भी।
आपको ये कन्वर्जन पता होने चाहिए, डिग्री में इतना रेडियन होगा, मिनट में इतना रेडियन होगा, सेकंड्स में इतना रेडियन होने वाला है। कैसे लाए वो मैंने बता दिया, बट अब हर बार ला के नहीं देखना है, याद कर लेना है। बिकॉज अब जब मैं आपको एंगल्स की वैल्यू दूंगा तो आपको डायरेक्टली इन्हीं फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एंगल निकालना रहेगा। तो अपने पेज पर जहां पर लिख रहे हो नोट्स पर टॉप पे न्यूमेरिक जहां पे भी आप करोगे वहां पर ये वैल्यूज लिख के रखो। इतना क्लियर है? यस नो? यस सर। यस सर। सो मत जाना, पानी भी नहीं मार पाऊंगा यहाँ पे तुम। ठीक है, सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर नोट्स, पेज नंबर 23। अनिकेत के पास नोट्स हैं? नो सर। अनिकेत, आज तेरा फर्स्ट क्लास है, मुझे किसी ने बताया नहीं, नहीं तो पहले से बात करके रखते हैं। इंस्टीट्यूट पे आते से किसी से तेरा बात नहीं हुआ? नो सर, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट चलो मैं बात करूंगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं तो देखो क्वेश्चन पता लग जाएगा। मैं क्यों रीड करूं, तुम रीड करो। चलो अर्पण, रीड क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। अर्पण आपका नेट स्टेबल नहीं है। अनिल, रीड लाउड। The angular diameter of sun is नील। Yes, sir. The angular diameter of the sun is 1920 seconds. If the distance of the sun from the earth is 1.5 into 10 raised to 11 meters, what is the linear diameter of the sun? इजी है, एंगुलर डायमीटर दे दिया आपको 1920 डबल डैश, डबल डैश का मतलब सेकंड्स। आपको बोला है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, कैपिटल डी, वो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर्स है। तो बताओ सन का लीनियर डायमीटर क्या होगा, स्मॉल डी। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर सन का आपको लीनियर डायमीटर मेजर करना है तो ये वाला कैपिटल डी डिस्टेंस दिया हुआ है, yes sir. एंगल दिया हुआ है, यस। सो एंगल को करो रेडियंस में कन्वर्ट, डी दिया हुआ है और स्मॉल डी निकाल लो। अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.745 into 10 to the power minus 2. 1.745 चेक कर लो वापस से। सर 4.85 into 10 to the power minus 6. यस, सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे, डिग्री से रेडियन में नहीं। तो अगर सेकंड से कर रहे तो इसको 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कन्वर्जन याद रखने के लिए एक चीज फिक्स है, पहले में -2, दूसरे में -4, तीसरे में -6, ऐसा आ रहा है तो वो तो याद हो जाएगा। आगे वाले को याद करना पड़ेगा आपने, एक में 1.745, एक में 2.91, एक में 4.85। पावर्स तो दो की कम होते जा रही है। Yes sir. सो ये है फॉर्मूला, लगाओ और आंसर लेके आओ और बताओ आया कि नहीं आया।
अनिकेत को क्वेश्चन क्लियर है? नो सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। अनिकेत ऐसा बोला है, एक सन का लीनियर डायमीटर मेजर करना है, यस। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन है, ओके। एंगुलर डायमीटर इज गिवन, ये थीटा का वैल्यू भी गिवन है, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। व्हाट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू थीटा इनटू डी। यस सर। अब ये थीटा भी दिया है, डी भी दिया है, वैल्यू रखनी पड़ेगी, बट थीटा दिया था सेकंड्स में, और हम एंगल को सेकंड्स में नहीं रख सकते बिकॉज ऐसा ही यूनिट सेकंड नहीं है, रेडियन है। तो मैंने इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। अब इसकी वैल्यू रख देंगे थीटा की जगह, कैपिटल डी की जगह कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल आ जाएगा। ओके। जिसका ये हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रियांश रीड क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the diameter of Jupiter. ऑलराइट, सेम ही क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ दे दिया और बोला गया है कि एंगुलर डायमीटर है 35.72 सेकेंड्स। अब 72 सेकेंड्स है तो अगेन सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है हमें रेडियंस में, तो ये हो जाएगा 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। ये आंसर आ जाएगा आपका रेडियंस में। बट मिलियन किलोमीटर है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो इधर कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मिलियन का मतलब क्या होता है? अरे भाई कमाना चाहते हो तो जीरो काउंट करने तो आने चाहिए। 10 lakh, बैंक बैलेंस, बैंक में बैलेंस चाहिए, मिलियन में तो कितने जीरो होते हैं मिलियन में? 6. यस 6, 10⁻⁶। बट मिलियन किलोमीटर है तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो 10 to the power 3. 3, तो फाइनल ये कितना हो जाएगा 9, तो 824.7 इंटू 10⁹ मीटर, ये आपका फाइनल डिस्टेंस होगा। डी मिल गया, थीटा मिल गया, स्मॉल डी निकालना है। समझ में आया? Yes, sir. कर डालो। और देखो दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अच्छा बुरा लग सकता है बट नेक्स्ट टाइम से आपको अगर वीडियो देख के आने के लिए बोला है और आपको कोई कंफ्यूजन है, आप लीना मैम और मुझसे या सिद्धनाथ सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करो। बट क्लास में आने के पहले आपको जितना काम करके आने के लिए बोला है वो करना ही पड़ेगा। हम वीक में एक ही बार मिलते हैं, एक बार में भी अगर हम ये करने लग जाएंगे क्लास में तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला। ये सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है हमने, तो वीडियो अदरवाइज में या लीना मैम जो भी आएंगे निकाल देंगे मीटिंग्स और घर पे कॉल और लगाएंगे।
राहुल का हो गया? यस सर हो गया। कौन सा ऐप चला रहा था? हाँ कौन सा ऐप चला रहा था? नहीं सर कुछ नहीं चला रहा था। राहुल, पकड़ लेते हैं हमें से। हाँ जब वीडियो फ्रीज होता है ना, तो टीचर को पता लग चुका होता है कि पीछे बैकग्राउंड में दूसरे ऐप चल रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़े बेकार से है, बट क्या करें, फिजिक्स में दो ही टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। एक जगह पे फॉर्मूला पता लग जाएगा तो कैलकुलेशन टफ होगा, एक जगह कैलकुलेशन बहुत इजी होगा पर फॉर्मूला पहचानना टफ हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला इजी है। अनिकेत कौन से स्कूल में? सर अभी तो कहीं एडमिशन नहीं लिया सर। 10th में कहाँ पर था? 10th में सर देहरादून में था मैं। देहरादून में। बोर्डिंग। तो अभी अहमदाबाद में आ चुका है या वहीं पर है? नहीं सर अभी मैं वहाँ पे हूँ, मतलब अपने घर पे हूँ अभी, अहमदाबाद नहीं आया। अच्छा ठीक है। और किसके थ्रू आपका एडमिशन इधर हुआ है? सर वो आदर्श बंका सर। ओके ओके ओके। ऑलराइट, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर सकते हैं बाद में। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं जो आपको 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट वन इज एंगस्ट्रॉम। सुना है? Yes, sir. सर कितना होता है एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन? 10 to the power minus 10 meter. 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। और ये किसी का रेडियस भी होता है। किसका होता है? वो न्यूक्लियस का। एटम का। केमिस्ट्री Yes. में आप पढ़ोगे एटम का रेडियस 10 रेज टू द पावर माइनस 10 की रेंज का होता है। इतना छोटा एक एटम होता है। और इसके अगली वाली जो आपकी यूनिट होती है वो होती है फर्मी। फर्मी भी बोला जाता है, फेम्टो भी बोला जाता है। उसका वैल्यू होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। और ये फर्मी अर्बन न्यूक्लियस का रेडियस होता है। Yes, sir. एटम तो छोटा है ही, साला एटम से न्यूक्लियस कितना छोटा है? 1,00,000 गुना लगभग। इसलिए समझाया जाता है, केमिस्ट्री में आपको बताएंगे 1000. कि अगर एक क्रिकेट स्टेडियम आपका एटम है तो उस क्रिकेट स्टेडियम के क्रिकेट पिच पर रखी हुई क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस होता है। इतना छोटा। इसलिए रदरफोर्ड के पोस्टुलेट पढ़ोगे आप, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। खाली पड़ा है एटम। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास आर कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। पूरा का पूरा जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाकी तो खाली पड़ा है, घूमते रहो। ठीक है, तो ये फर्मी फेम्टो बहुत मिलेगा आपको। फिर एक दिया हुआ है माइक्रो। माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं म्यू। दो होते हैं, न्यू एंड म्यू। ये म्यू है। और म्यू का कन्वर्जन माइक्रो होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये बहुत बार आपको दे दिया जाएगा, आप माइक्रो फर्मी एंगस्ट्रॉम में रख नहीं सकते हो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात और भी होते हैं, पीको होता है, नैनोमीटर. नैनोमीटर, पिकोमीटर। पता है पीको मतलब 10 रेज पर माइनस 12। PICO होता है वैसे तो, KO जो भी लगाना। पिकोमीटर 10 रेज पर माइनस 12 मीटर। नैनोमीटर
10 minus raised to the power -9. मिलीमीटर तो पता ही है, 3 इडियट देखी होगी, बहुत सारे मीटर यूज किए थे वहां पे। अब कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट डेफिनेशन होती है 1 AU की। आओ, क्या ये AU? astronomical unit. Yes, it is astronomical unit, and 1 astronomical unit is defined as the average distance between sun and earth। ये क्वेश्चन में दी थी ना आपको, वो मजाक नहीं कर रहे थे, मस्ती नहीं कर रहे थे, वो सही में थी। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका वैल्यू होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। फॉर योर नॉलेज याद रखनी चाहिए, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। पूछ लिया जाता है बहुत बार, MCQ में भी, 1 मार्कर में भी, कहीं भी आ सकता है। व्हाट इज 1 AU? It is the average distance between the sun and earth, and numerically it is equals to 1.5 × 10⁻11 meter। फिर आता है सर इसको लाइट ईयर। लाइट ईयर में कैलकुलेट करते थे ना? नहीं, लाइट ईयर एक अलग डिस्टेंस है, कर सकते हैं, बट जब डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तब हमने उसके यूनिट्स भी अलग अलग बना दिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता आपकी अहमदाबाद से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो आप जनरली जब मीटर या सेंटीमीटर में बताओगे तो सामने वाला पहले तो कंफ्यूज भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा निकल के आएगा और सुनने में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मीटर बहुत छोटा यूनिट है। अगर मेरे को 2 सिटीज के बीच के डिस्टेंस बताने हैं तो हमने एक नया यूनिट बनाया। क्या बनाया? किलोमीटर्स। तो किलोमीटर में बताना इजी कि डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद इज 500 किलोमीटर। बट यही जब डिस्टेंस बढ़ने लगे तो हमको हमारे यूनिट्स भी चेंज करने पड़े। अब यार सन बहुत दूर है, मून दूर है, प्लैनेट्स दूर है, वहां तक के डिस्टेंस अगर मैं किलोमीटर में बताऊंगा, बता सकते हैं, बट प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता है। तो उसको ऐसा साउंड कराने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट नए नए बनाए। पहला यूनिट बना दिया 1 AU। अब आपसे कोई बोले कि ये प्लेनेट यहां से 5 AU दूर है, तो आपको पता लग जाएगा कि AU का वैल्यू इतना है, तो 5 AU कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम में लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही लाइट ईयर होती है। वो डिस्टेंस को लाइट ईयर बोला गया है। कभी कभी बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लाइट ईयर? क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला लाइट ईयर का? L. ये तो बता ही देना मस्त। हाँ, L, बिकॉज लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो स्टूडेंट सर खुजाने लग जाते हैं, सर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया लाइट ईयर। लाइट ईयर में कहीं डिस्टेंस वर्ड तो दिखता नहीं है, पर डेफिनेशन याद हो तो आइडिया लगता है कि भाई लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। निकालेंगे कैसे? 1 साल की बात हुई है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, बहुत तेज। एंड टाइम 1 साल में कितना होता है? 365 दिन, 365 डेज, 24 आवर, 3600 सेकेंड्स। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली लोग इसे 10⁻16 मीटर बोल देते हैं। ये होता है एक लाइट ईयर का वैल्यू। कौन सा यूनिट बड़ा हुआ? AU की लाइट ईयर? लाइट ईयर। लाइट ईयर। पावर 11 है, पावर 16 है, 16, तो पावर बड़ा हो गया यहाँ पर। तो एक डेफिनेशन आपने सीखा 1 AU का। व्हाट इज 1 AU? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन Earth. एंड अर्थ।
और सर व्हाट इज लाइट ईयर? Distance traveled by light in vacuum in 1 year. गुड, वेरी गुड. बोलो राहुल. सर हम अप्रोक्सीमेट करके अगर 9.46 को हम लोग 10 to the power 16 कर सकते हैं तो 1 AU में 2 into 11 नहीं कर सकते? 2 into 10 to the power 11. 9.46 10 के नजदीक है, बट 1.5 10 के नजदीक थोड़ी ना है. सर मैं 2 into 10 to the power 11 बोल रहा हूँ. आप बोल कर, अरे करने में तो करा जा सकता है, बट करते नहीं है. जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर 1.5 है तो 1.5 ही रखना. आंसर वो बहुत वेरी करेगा. यहाँ पर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना है. एग्जैक्ट आंसर तो ये है 9.46 into 10⁻15 मीटर. बट क्योंकि 9.46 10 की पावर के बहुत नजदीक था, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 लिख दिया कि कभी कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, टाइम ना हो, तो फिर इसकी जगह ये लिखोगे तो चल जाएगा. आपको आंसर तो मिल ही जाएगा. अगर 4 ऑप्शन दिए है तो इसके थ्रू भी आप नियरेस्ट ऑप्शन तक तो पहुंच ही जाओगे. नियरेस्ट तक पहुंच गए तो टिक लगाना इजी हो जाएगा. अब सबसे घटिया डेफिनेशन आता है जो समझ में आना टफ है, और अगर चेक करना है तो खुद रीड करके देख लो. पार्सेक, थर्ड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है. क्या रीड? 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस. तो एक चीज तो समझ आती, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है. तो 1 parsec is the distance at which the average radius of the Earth's orbit around the sun would subtend an angle of 1 second. सिंपल भाषा में समझाता हूं कहना क्या चाह रहे हैं. सपोज करो आप यहां पर हो, ये पॉइंट ए है, और फिर आप ए पॉइंट से आगे जाते हो और कहीं बी पे पहुंचते हो. तब तक जाओगे जब तक ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना ना हो जाए? Average radius of Earth. 1 AU. ठीक है. अब आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट ऑब्जर्व करने लगे. जैसे ये पॉइंट ऑब्जर्व किया, कुछ एंगल बन रहा होगा यहां पर. आपने ये एंगल मेजर किया, ये एंगल कोई रैंडम वैल्यू का आया क्या? नहीं आया. 1 सेकेंड. हम कौन सा एंगल बनाना चाहते हैं यहां पर? 1 सेकेंड. तो मैं तब तक दूर जाता जाऊंगा तब तक मुझे एंगल कितना ना मिल जाए? 1 सेकेंड. 1 second. लेट्स से यहां पर आके ये एंगल मुझे 1 सेकेंड मिल गया. अब यहां पे जो एंगल बन रहा है दिस इज 1 सेकेंड. तो कंडीशन क्या थी? बेसिस का वैल्यू होना चाहिए 1 AU, एंगल बनना चाहिए 1 सेकेंड. तो उस वक्त ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1 पार्सेक. मतलब कोई भी एरे के एरे डिस्टेंस को 1 पार्सेक नहीं बोलेंगे. 1 पार्सेक तभी बोला जाएगा इस डिस्टेंस को जब यहां पर बनने वाला एंगल होगा 1 सेकेंड और बेसिस का वैल्यू होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अभी यूज किया था. तो थीटा कितना है? 1 सेकेंड. आर्क कितना है? 1 AU. तो और रेडियस कितना लिया है? 1 पार्सेक. तो 1 पार्सेक का वैल्यू निकाला जा सकता है 1 AU बाय 1 सेकेंड. अब सेकेंड्स का रेडियन में कन्वर्जन मैंने आपको करना सिखा दिया, लास्ट 2 क्वेश्चन में किया हमने. और 1 AU का वैल्यू भी मैंने दे दिया. तो जब वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 3.1 into 10⁻16 मीटर. ये आ गया अपना आपका 1 पार्सेक. अब बताओ, आउट ऑफ दीज 3, 1 AU, 1 पार्सेक और 1 लाइट ईयर, कौन सा सबसे बड़ा यूनिट मिला? Parsec. पार्सेक.
पार्सेक, बिकॉज इसमें 10 की पावर 16 तो है, पर आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 3.1, उसमें तो अप्रोक्सीमेट होके 10 रेज़ टू द पावर 16 हो रहा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अपने शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ दीज इज लार्जेस्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो आंसर इज पार्सेक, और जो सबसे बड़ा यूनिट है उसका वैल्यू भी लिखना होता है। तो आपको कभी ये डेफिनेशन लिखने को आए तीनों में से किसी का, तो सिर्फ डिफाइन करके नहीं आना है, साथ साथ में उसकी वैल्यू कितनी है वो भी लिखनी जरूरी होती है। वो पूछे या ना पूछे, लिखना है। इज दैट क्लियर? अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनिकेत तू, तेरे लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कन्वर्ट करना है पार्सेक से लाइट ईयर में। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले आप लिखो 1 पार्सेक का वैल्यू क्या है, और फिर लिखो 1 लाइट ईयर का वैल्यू। अभी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहा हूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, डिवाइड कर दो। तो 1 पार्सेक डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर कितना आया? 3.1। 3.1। लाइट ईयर को भेज दो उधर। 1 parsec तो एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है? 3.1। कन्वर्ट हो गया पार्सेक लाइट ईयर में। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आपको करना है एयू को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। अब एयू का यही तरीका है, सेम प्रोसीजर। आ गया? यस सर। क्या आया? यस 1.5 1.5 into 10 to the 10 power। to the power minus 5 light years. सबका आ गया ऐसा? yes किसी का नहीं आया तो वो भी बोलो, मैं कर दूंगा, मुझे आता है। ऐसा नहीं बैठे रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब अब वो बोल रहे एयू को लाइट ईयर में भी कन्वर्ट करो और पार्सेक में भी। तो फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, एयू को लाइट ईयर में कन्वर्ट। सेकंड पार्ट है एयू को पार्सेक में कन्वर्ट करो। एयू को पार्सेक में कन्वर्ट करो। अनिकेत को आया क्या? Yes sir. Yes, sir. Good. राहिल और प्रियांश यहीं पर है कि चला गए?
प्रियांश ने अनम्यूट करा पर आवाज नहीं आया, और राहिल ने तो अनम्यूट भी नहीं किया। सर हूँ ही। प्रियांश तो नहीं यही किया। कॉलेज। राहिल चला गया तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मिस्टर राहिल, राहिल जवाब नहीं दे रहे हो तो ये क्या ऑप्शन है मेरे पास रिमूव करने का, और एक बार मैंने रिमूव कर दिया एंट्री नहीं ले पाओगे वापस मीटिंग में। तो राहिल तू तो चला गया। ऐसे ऑन रख के थोड़ी ना जाना होता है कि भाई पढ़ लेगा पढ़ने वाला। छोटी बैच है, सब पे ध्यान रहता है मेरा। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो ऑन करो पहले तो राहिल और प्रियांश दोनों अपना, और कर सकते हो मेरे को पता है, तो करके ही बैठना है। सर वीडियो ऑन करते तो दूसरा टैब नहीं खुलता जिसमें नोट्स ठीक है, वो। बट इफ पॉसिबल कोई घर वाला ला सकता है और आप अहमदाबाद में ही हो तो इंस्टीट्यूट से जाकर नोट्स की हार्ड कॉपी ले लो। मोबाइल से पढ़ने में कभी मजा नहीं आएगा। नोट्स की हार्ड हाँ सर कॉपी अभी हाथ लेने में। वाले। हाँ, सर पूरे पीसी में चैप्टर नहीं। 1 to 15 तक की कॉपीज अवेलेबल हैं। 1 to 5 के एक नोट्स मिलेंगे, 6 to 15 के एक नोट्स मिलेंगे। तो हार्ड कॉपी से ही पढ़ना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। 8 में बोला है अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है 1 AU का 1 लाइट ईयर से। फिर से इजी है। 1 AU का 1 लाइट ईयर से अप्रोक्सीमेट रेशियो। कितना आया वो बता देना बस। सर अप्रोक्स बताओ। अप्रोक्सी बताना है। सर 1 parsec is equals to 2 into 10 minus 5 raised to power। अरे 1 AU by 1 लाइट ईयर में पार्सेक का आ गया। इसका करना है। सर ये तो पहले ही कर लिया। हाँ मतलब क्वेश्चन दिया है नोट्स में, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट रेशियो ये मिल जाएगा 1.5 into 10⁻⁻⁵। चलो तो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां तक डन। यस सर। नील, राहुल, अनिकेत, Yes, प्रियांश, साहिल। यस सर। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है। The radius of an atom is of the order of 1 angstrom. तो रेडियस ऑफ एटम दिया है आपको 10⁻⁻10 मीटर्स। ध्यान से सुनना अनिकेत, नोट्स नहीं है तेरे पास। द रेडियस ऑफ एन एटम is of the order of 1 angstrom and radius of nucleus is of the order of Fermi. मतलब न्यूक्लियस का रेडियस दिया है -15 मीटर। How many magnitude higher is the volume of atom compared to the volume of nucleus? एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगा? तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, और ये शेप स्फीयर होता है।
तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई RA क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई RN क्यूब। ये कैंसिल आउट, सो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आ गया, RA बाय RN होल क्यूब। अब RA का वैल्यू आपको दिया है 10⁻⁻10, RN का वैल्यू दिया है 10⁻15 और ये है क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15। 10⁻15। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। जिसका हो जाए वो 9th क्वेश्चन नंबर 10th को रीड करो और समझने का ट्राई करो क्या दिया हुआ है। और राहिल तू इधर देख सकता है, राहिल नहीं सॉरी अनिकेत, Yes. तू मेरी स्क्रीन को अगर तूने पिन कर रखी होगी तो तू उसको जूम इन जूम आउट कर सकता है, कर पा रहा है? कर पा रहा है क्या अनिकेत जूम इन जूम आउट? नहीं सर, अभी नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, सर मैं कर, बस पीसी के स्क्रीन पे ही होता। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 10 और 9। यस 10, 9 अभी किया हमने। कर लिया रीड? क्वेश्चन बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। सिर्फ समझना है कि किया क्या है इन्होंने, तो वो समझ लिया तो फिर हो जाएगा। प्रियांश रीड क्वेश्चन नंबर 10। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of tower C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meters, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is perpendicular. क्या बोलते हैं? Practically the same as AO, but
but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta is equal to 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of tower C from the original position A. All right, good. देखिए अभी इधर क्या दिया है वो समझने का ट्राई करते हैं. आपको एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी. अगर आप एक रोड पर खड़े हो और मून को देख रहे हो तो आपको मून एक लाइन के अलोंग दिखेगा अपनी आंखों से स्ट्रेट. फिर आपने रोड क्रॉस कर लिया और वापस से मून को देखा तो मून बहुत दूर चला गया कि अभी भी वही सेम जगह पे सेम लाइन के अलोंग ही दिख रहा है. ये मैंने आपसे पूछा है. बहुत दूर चला जाता है कि कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है अगर रोड क्रॉस करके भी मून को देखो. सर कोई डिफरेंस नहीं आता क्यों ऐसा होता है? सर, क्योंकि जैसे हम मून को देख रहे हैं तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में हमने जितना मूव किया वो बहुत कम है. यस, इसको ऐसे समझो. ये था आपका मून और ये था आपका रोड. पहले आप मून को यहां से देखते हो, यहां से, और फिर अब मून को यहां से देख रहे हो रोड क्रॉस करके. ये वाला जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है. तो आप पहले पॉइंट ए से मून को देखो या बी से मून को देखो, ये दोनों लाइन जो ए से मून तक और बी से मून तक आप बनाओगे वो पैरेलल ही बन रही होगी. ये इमेजिन कर सकते हो. यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है जिसका हाइट हमें मेजर करना है और वो टावर है एसी. ये ए, ये सी. अब पहले वो पर्सन यहां पर खड़ा है जस्ट टावर के नीचे और वो देखता है कि ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मून वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है उसके, और हाइट ऑफ टावर भी उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है. मतलब अभी लाइन एसी एंड लाइन एओ आर पैरेलल टू ईच अदर. देख पा रहे हो? मून को उसने रेफरेंस मान लिया. फॉर एग्जांपल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को माना रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस सी को देखा तो ये ओवरलैप ही कर रहा था ऑलमोस्ट. फिर उसने क्या किया, उसने ए से अपनी लोकेशन चेंज करी और बी पे चला गया. कितना दूर? 100 मीटर. अब क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो इतना दूर है कि अभी भी जब वो 100 मीटर दूर आके भी उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है तो अभी भी उसको तो वो पैरेलल लाइन ही दिखती है, जैसे मैंने यहां पे ये समझाया था ए बी से ये लाइन बनाओगे. बट अब जब वो बी से आके सी को देखने लगा तो एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ एंगल में. अब यहां पर कुछ एंगल थीटा बन गया. आई अगेन रिपीट, जब वो पहले ए पर था तो वो ए से ओ को भी देख रहा था, ए से सी को भी देख रहा था, दोनों लाइन पैरेलल थी तो थीटा बन रहा था 0. बट जब वो ए से बी पर जाके इन दोनों को वापस देखता है तो अभी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो सीधा ही दिख रहा है, बट अब टावर की हाइट एक एंगल पे दिख रही है. तो जो एंगल पहले 0 बन रहा था अब कितना बनने लग गया? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ और सी के बीच में थीटा. क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब वी नो दैट कि ये थीटा क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी थीटा ही होगा. तो अगर ये क्वेश्चन में बोला गया है 40 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री. आपको टावर की हाइट निकालने के लिए बोला है. टावर की हाइट क्या होगी? अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली इन ट्रायंगल ए बी सी
व्हाट इज tan 40 इज इक्वल्स टू, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस AB बाय AC, और हमें क्या निकालना था, AC। AB का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 100, ये दे दिया tan 40, tan 40 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8391। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 119 मीटर। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से हमने एक टॉवर की हाइट निकाल ली, स्केल तो थी नहीं इतनी बड़ी। समझ में आया? यस सर। Yes. ऑलराइट, सो क्वेश्चन दिखने का बड़ा था बट दिस इज ऑल अबाउट पैरेलैक्स। एक क्वेश्चन सिर्फ 13 मैंने नहीं करवाया, वो ऐसा सा ही है तो आपको करना है, बाकी सब मैंने आपको करवा दिए। 13 में जो फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट में आपको नोट्स में लिख के दिया होगा 2.64 सेकंड ऑफ आर्क, उसको 1.52 कर लेना, आंसर वो है। तो 13 वाला आपके लिए होमवर्क है, समझ में आया तो बताना, बट 13 आपको करना है, बाकी सब करवा दिए मैंने। 2.3 का वीडियो लेक्चर देख लेना। 2.3 में कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करवाए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट आ सकता है। तो एक बार आपको 2.3 का एक वीडियो लेक्चर बना के भेजा है सिद्धनाथ सर ने, तो प्लीज एक बार देखना चाहिए आप। पैरेलैक्स भी मैंने आपको जितना काम का था उतना बताया है, डिटेलिंग में नहीं बताया, डिटेलिंग में वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। नो No, सर। No. ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन का भी वीडियो लेक्चर है, बट उसको समझने से पहले मैं आपको 2 टर्म समझाना चाहूंगा, फिर हम आज का लेक्चर हमारा एंड कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखकर ही आएंगे। गूगल क्लासरूम पे अगर आप ऐड नहीं है, सब गूगल क्लासरूम पे वीडियो है, तो आप बता दीजिए पर्सनल में हमें मैसेज करके, हम आपको ऐड करवा देंगे। बट गूगल क्लासरूम पे आपको हर एक चीज मिलेगी, वहां पे डाउट आता है किसी भी चीज में, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और लीना मैम, ठीक है? यस सर। ऑलराइट, सो 2 टर्म हम समझते हैं। 2.4 के स्टार्टिंग के 2 टर्म है वो, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी? आपके अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी क्या है? सर हाउ क्लोज आवर वैल्यू इज आवर, सर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है वो कितना ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू से, किसके? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन एक्यूरेसी की क्या होती है? एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। नोट्स में अगर ऐसी लिख के दी हो तो ठीक है, और नहीं लिख के दी हो तो लिख सकते हो, इजी है। Accuracy is defined as how close your measured value is to the true value. How close your measured value is to the true value. अब बेसिक सी चीज समझ लो, सपोज करो कि एक टेबल की लेंथ थी 5 मीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू हो गई। बट जब आपको ये काम सौंपा गया है कि तुम मेजर करो इसकी लेंथ, तो आप कितना लाए? 5.4, 5.5, कभी लाए 4.7। तो इनमें से कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है आउट ऑफ दीज 3? 4.7.
4.7, क्योंकि 5 के सबसे नजदीक कौन है? 4.7। इसमें सिर्फ 3 का डिफरेंस है, बट यहाँ 4 का डिफरेंस होगा 0.4 का और यहाँ 0.5 का, तो ये ज्यादा एक्यूरेट निकली। डेफिनेशन यही कहती है, हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज टू दी ट्रू वैल्यू। अब प्रिसीजन को डिफाइन करने के तरीके दो होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक अपने वैल्यू को मेजर कर सकते हो। जैसे आपको कुछ मेजरमेंट दिए थे लेंथ के, पहला मेजरमेंट किया आपने 5.4, फिर आपने किया 5.48, फिर आपने किया 5.489। तो यहां पर आपने अपने मेजरमेंट को 1 डेसिमल प्लेस तक एक्सप्लेन किया, यहां पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके गए, यहां पे अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लेके गए। तो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। अब मैंने आपको बोला था लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट कितना छोटे से छोटा मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज होगा। कम से कम लीस्ट काउंट, ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन, क्योंकि उतने डेसिमल प्लेसेस तक वो जा सकता है। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। बट प्रिसीजन का मेजर करने का एक और तरीका होता है, वो डेफिनेशन लिखो। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज how close your measured value are to each other. How close your measured value are to each other. आपकी मेजर की हुई वैल्यू एक दूसरे के कितना नजदीक है, वो बताएगा कि आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, precision is defined as how close your measured value are to each other. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बेंच की लेंथ थी 5 मीटर, बट आप क्या लाए? 4.1, 4.2, 4.1, 4.2, 4.3। क्या आपकी वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं? No, sir. No, because accuracy is defined as how close your measured value is to the true value. True value से तो दूर है भाई साहब। बट 5 मेजरमेंट किए, क्या ये पांचों मेजरमेंट एक दूसरे के नजदीक है? यस सर। तो आप बोल सकते हो आप प्रिसाइज तो थे, बट आप एक्यूरेट नहीं थे। ये प्रिसीजन को मेजर करने का दूसरा तरीका होता है। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल नोट्स में दिया हुआ है। टाइम कम है तो मैं बनाता नहीं हूं, मैं यहीं से बता देता हूं। यहां आप देख सकते हो, सबको आर्चरी वाला, डार्ट बोर्ड वाला गेम पता है। सबको पता है कि जब वो ये गेम खेल रहा है तो आइडियली वो कहां मारना चाहता है? बुल्सआई, एकदम सेंटर में। और हर एक पार्टिसिपेंट को 5-5 चांसेस दिए। अब पहले वाले ने क्या किया? यहां पर मारा। दूसरे वाले ने अपने 5 चांस ऐसे लिए, थर्ड वाले ने कुछ ऐसा लिया और फोर्थ वाले ने ऐसा लिया। अब देखो, क्या ये वाला फर्स्ट केस में पर्सन एक्यूरेट है? यस और नो? No. एक्यूरेट होता तो सेंटर में लगता, तो एक्यूरेट तो नहीं है। बट क्या 5 बार उसने मारा तो एक दूसरे के नजदीक ही मारा पहली वाली पोजीशन से? यस सर। तो वो प्रिसाइज है। इस वाले केस में अगर आप देखो, क्या सेंटर के नजदीक है? नो, तो एक्यूरेट भी नहीं है। और साला 5 बार दूर दूर मारा, तो प्रिसाइज भी नहीं है। नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। इस वाले को देखो,
एक दो तो नजदीक में पड़े तो एक्यूरेसी तो बढ़ गई है, बट 5 चांस थे और 5 को दूर दूर है एक दूसरे से, तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा थी पर प्रिसीजन नहीं है। और इस वाले केस में हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, बिकॉज जहां मारना था वहां पर भी लगे और सब एक दूसरे के पास में ही है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला खेल। इसको एक और एग्जांपल से समझो। अगर आप फुटबॉल देखते हो तो रिलेट कर पाओगे, हर स्ट्राइकर की दुख, अरे ये होता है गोल पोस्ट। एक गेम में सपोज करो एक स्ट्राइकर था, एक फुटबॉलर, उसने 5 शॉट लिए और 5 के 5 शॉट इस वुड मार्क पे जाके लगे, इस पोल पर जाके लगे। पहला भी इधर गया, दूसरा भी इधर गया, तीसरा भी इधर गया, चौथा भी इधर गया, 5वां भी इधर गया, इसी पोल पर जाके लगे। क्या वो फुटबॉलर एक्यूरेट था? यस सर। नो सर। नो। एक्यूरेट होता तो बीच में मारता ना, गोल तो हुआ नहीं। दुख बहुत होता है जब फुटबॉलर पोल पे मारते हैं, ऑलमोस्ट होते होते रह गया, बट क्या वो प्रिसाइज था? यस सर। साला एक गेम में 5 बार एक ही खंबे पे मारा है, प्रिसाइज तो है भाई साहब, बट एक्यूरेट नहीं है। समझ में आया एक्यूरेसी और प्रिसीजन? यस सर। तो अगर आपसे कोई एक्यूरेसी की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या दोगे? एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, बट प्रिसीजन इज डिफाइंड एज हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर, एक दूसरे के कितने नजदीक। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से पहले वीडियो देखकर आना। कोई डाउट है किसी के रिगार्डिंग मुझसे बात करना, लीना मैम से बात करना, बट अब वीडियो देखे बिना मत आना। अदरवाइज आज अगर वीडियो देख के आते तो मैं 2.4 के न्यूमेरिकल्स भी सब करवा चुका होगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सर 2.5 तक मेरा देखना। क्लासरूम में ज्वाइन नहीं वन होना बाय वन पूछो। सर। मैं क्लासरूम में ज्वाइन नहीं हूँ सर। अनिकेत, ये मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करना, और आप भी लिख सकते हैं आप में से भी किसी को कोई डाउट है तो। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में लीना मैम मेरे सबके नंबर है 9926281389। मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपसे बात करूंगा आपकी कि आपको एकदम से ही भेज दिया। नहीं तो जनरली ओरिएंटेशन के बिना क्लास में स्टूडेंट को बिठाते नहीं है, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाता है हो क्या रहा है। अब आज आपके पास नोट्स भी नहीं थे तो ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के पास हो जाता है, इसलिए वो हम पहले से करके रखते हैं। तो अनिकेत आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। और बताओ किसको कोई डाउट था? 2.5 तक के देखना लेक्चर्स। देखो तो अच्छी बात है, 2.5 एक वीक का टाइम है। बहुत बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स नहीं है, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का। तो यार एक हफ्ते में अगर टोटल में आपको 60 मिनट के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए बोल रहा हो तो देखे जा सकते। रोज 10-10 मिनट भी देखोगे तो हो जाएगा। तो 2.3, 2.4, 2.5 तीनों के वीडियो लेक्चर्स देख के रखने हैं आपको। और किसी को कोई डाउट? नो? ऑलराइट, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। Bye.